टाली से उसके अंदर टाली घुस जाती है और वहीं पर वह मरण को प्राप्त हो जाते हैं और मरण को प्राप्त करके दुर्गति के पात्र बन जाते हैं। याद में रखिएगा कि जिंदगी में अधर्म के साथ में जीने वाला व्यक्ति अधर्म का ही संयोग बन करके जीता है। फिर जो है राजा महाबल ने पूछा कि और भी कोई राजा हुए? बोले हाँ प्रभु, एक राजा दंड भी हुए, जिन्होंने जो है अपने पुत्र को राज्य दे करके रानियों के साथ में जो है भोग विलासताओं के साथ में उन्होंने जीवन जिया और भोग विलासताओं के साथ में जीवन जी करके जो है वहीं भोग विलासताओं के साथ में मरण को प्राप्त हुए और मरण को प्राप्त हो करके जो है राजा दंड अपने ही भंडार गृह में अजगर बन करके पैदा हुए। जो भी वहां पर आता उन्हें वह फुंकारने लगता, जो भी उसे आता उसे जो है काटने के लिए दौड़ता। लेकिन जैसे ही उनका पुत्र जब वहां पर आता तो वह शांत हो जाते, उन्हें देख करके वह जो है शांत हो जाता। एक दिन जो है पुत्र ने सोचा कि यह सबको देख करके अजगर खाने के लिए दौड़ता है, लेकिन जो है मणिमाली नामक पुत्र को देख करके वह जो है खाने के लिए ना दौड़ करके स्नेह से शांत हो जाता है। तो उन्होंने जाकर के मुनिराज से पूछा कि मुनिराज, एक अजगर जो है मुझे देखा है, मैंने भंडार में जो भी जाता है उसे मारने के लिए दौड़ता है, खाने के लिए दौड़ता है, लेकिन मैं जाता हूं तो वह शांत होकर के बैठ जाता है, वह कौन है? तो उन्होंने कहा ये वही है, तुम्हारे पिता हैं जो भोग विलासताओं के साथ में मरण को प्राप्त हुए हैं और आज भंडार में जाकर के अजगर बनकर के पैदा हुए हैं। जाओ तुम उन्हें जाकर के संबोधन प्रदान करो जिससे उनके जीवन का उद्धार और कल्याण हो सके। और जाकर के जो है राजा मणिमाल जाकर के पुत्र जाकर के उन्हें संबोधन देता है, उनकी आंखों से मोह का पर्दा छटता है और उनके जीवन में वैराग्य की किरण जागती है और वह अजगर की पर्याय में ही संयम को धारण करने का भाव मन के अंदर पैदा करते हैं और समाधि लेकर के जो है अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। ये दोनों घटनाएं हुई। उसके बाद में स्वयं बुद्ध मंत्री ने कहा कि मंत्र राजन, अब मुझे आज्ञा प्रदान करे कि मैं आकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करना चाहता हूं, आकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने जाना चाहता हूं। तो ठीक है, आज्ञा है तुम्हें। और आज्ञा लेकर के जो है वह चले जाता है मंत्री। आकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना, वह सारे चैत्यालयों की वंदना करके बैठा था। उसी समय चाण रिद्धिधारी मुनियों का आगमन हुआ और उन 4 रिद्धि मुनिधारियों का आगमन होने पर उसने दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछा कि भगवान एक बात बताएं, मैं जिस राजा के चरणों में रहता हूं, जिस राजा का राज्य शासन चला रहा हूं, उनकी मंत्री बन करके बैठा हूं, मेरा राजा भव्य है या अभव्य है? मेरा राजा भव्य है या अभव्य है? तो मुनिराज ने कहा, अरे तुम्हारा राजा भव्य है या अभव्य है ये पूछते हो? अरे वह भव्य ही अभव्य नहीं, वह तो आज से आने वाले 10वें भव में अयोध्या नगरी में वह प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव बन करके पैदा होगा। याद में रखिएगा, यहां से जो है आदिनाथ का महाबल के जीव का प्रयाण प्रारंभ होता है। मंत्री ने कहा, अरे मैं जिस राजा के चरणों में वही चल करके आगे ऋषभदेव बन करके पैदा होंगे, वही तीर्थंकर ऋषभदेव बन करके मैं तो धन्य हो गया कि आज ऐसे राजा के चरणों में रह करके कि जो आगे चल करके तीर्थ के नायक बनने वाले हैं, जिनसे जिन धर्म की महान प्रभावना होने वाली है, मैं तो धन्य हो गया। राजा ने से जो है मंत्री ने मुनिराज से पूछा कि मुनिराज, हमारे राजा का और क्या भविष्य है? बोले भाई, तुम अभी जब लौट करके जाओगे ना, तो लौट करके जाने के बाद में जो है राजा बड़ा व्याकुल होकर के तुम्हारे सामने आएगा
और अपने 2 स्वप्न तुम्हारे सामने प्रकट करेगा। उन 2 सपनों का फल तुमसे जानना चाहेगा। उनके दोनों सपनों का फल जाकर के तुम बताना। उनके दोनों सपनों का फल तुम उसके सामने रखना। मंत्री ने कहा, कैसे स्वप्न? कौन से स्वप्न? जिन सपनों का फल राजा मुझसे जानेगा। अरे राजा तो खुद ही योग्य है, राजा तो स्वयं ही समझदार है। उस राजा को मुझे बताने की क्या जरूरत है? राजा के पास में स्वयं ज्ञान है। बोले नहीं, उनके पास में ज्ञान है, लेकिन फिर भी जो है तुमसे वह स्वप्न का फल जानना चाहेगा। तो उनके स्वप्न का फल जाकर के बताना और उनसे जाकर के कहना, जब वह तुमसे स्वप्न पूछेंगे, बोले कौन से स्वप्न? एक स्वप्न वह फल पूछेंगे तुमसे कि एक तालाब है और उस तालाब के अंदर जो है वह कीचड़ में फंसे हुए हैं। चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है और उसे जो है 3 लोग जो है उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वह जान लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक जो है उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। राजा ने कि सपनों को जान करके वह मंत्री जो है आकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करके लौट करके पहुंचता है। राजा बड़ा व्याकुल होकर के महाबल उनके सामने पहुंचता है कि हे मंत्रीवर, मैं बड़ा अधीर हो रहा हूं, मैं बड़ा दुखी हो रहा हूं, मैं बड़ा परेशान हो रहा हूं, इसीलिए जो है मैं तुम्हारे पास आया हूं। तुम कहां चले गए थे? तुम्हारे बगैर जो है मेरा मन जरा भी नहीं लग रहा है, इसीलिए जो है तुम आ गए हो। अब मुझे थोड़ा सा साहस आया है। राजन, इतने व्याकुल क्यों हो? बोले व्याकुल इसलिए हूं कि मैंने जो है कई बार एक स्वप्न देखा है कि मैं कीचड़ के अंदर धंसता चला जा रहा हूं। 3 मंत्री जो है हमें जो है उसके अंदर दबाने की कोशिश कर रहे हैं और आज एक मंत्री जो है तुम जो है मुझे उस कीचड़ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो और तुमने बाहर ही नहीं निकाला, मुझे जो है सोने के सिंहासन पर बिठाया और सोने के सिंहासन पर बिठा करके तुम मेरा दूध से अभिषेक कर रहे हो। इस स्वप्न को मेरा फल क्या है कि मैं बार बार जो है तुम मेरा दूध से अभिषेक कर रहे हो, क्या मतलब है? और बोले दूसरा स्वप्न क्या देखा है? आकाश में एक ज्योति उठ रही है और वह ज्योति धीरे धीरे उसका प्रकाश कम होता जा रहा है, उसका प्रकाश कम होता जा रहा है। क्या कारण है प्रभु? आप बताने की कृपा करें, किस कारण से जो है उसका प्रकाश कम होता जा रहा है? बोले प्रकाश सम्राट, आपके दोनों स्वप्न का फल हमने मुनिराज से पूछा था। मुनिराज ने कहा कि तुम्हारा पहला जो स्वप्न है वह पहला स्वप्न इस बात की तरफ प्रेरणा करता है कि जो 3 मंत्री हैं वह तुम्हारे गलत आचरण वाले हैं, वह तुम्हें डुबोने वाले हैं, लेकिन जो है मैं तुम्हें सोने के सिंहासन पर, यानी तुम्हारा जीवन जो है अब इस जीवन में तुम जो है बहुत ऊंचाइयों को हासिल करने वाले हो। जो तुम्हारा धर्म का कृत्य है वह जीवन में आगे आने वाला है और यही तुम्हारे जीवन को बदलने का कारण बनने वाला है। इसीलिए अब तुम मनुष्य जीवन से, इस विद्याधर की योनि से मुक्त होने वाले हो। और दूसरा स्वप्न इस बात की तरफ प्रकाश कम होते हुए का इस बात की तरफ दर्शाता है कि अब तुम्हारी आयु केवल 1 माह शेष बची है। ये सोने पर सिंहासन पर बिठाने का मतलब तुम इस विद्याधर की पर्याय से मुक्त होकर के तुम जाकर के स्वर्ग में देव बनने वाले हो। वहां पर सम्यक दृष्टि देव बन करके जो है तुम जीवन का उद्धार और कल्याण करने वाले हो। दोनों स्वप्नों का फल जान करके राजा महामल वैराग्य की धारा में डूब जाता है, संसार की असारता का विचार करने लगता है। विचार करिएगा कि पहले के राजाओं को जरा सा संकेत मिल जाए तो वह जीवन के उस अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाया करते थे, और वह जो है महाबल का जीव अपने जीवन में वैराग्य की भाव दशा को जन्म देता है और वैराग्य की भाव दशा को लेकर के बार बार एक ही विचार करता है कि मेरा ये विद्याधर का जीवन तो पूर्ण हुआ,
लेकिन जीवन का उत्कर्ष का समय आया है। उस उत्कर्ष के समय को हम अपने जीवन को धन्यता को प्रदान करेंगे, अपने जीवन को आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करेंगे। तो उन्होंने बार बार उसी विचार को करता है, बार बार उसी ख्याल में डूबा रहता है और भोगों से वह अपने आप को दूर करना प्रारंभ करता है। सहने सहने वह उसका जीवन आगे बढ़ता है। याद में रखिएगा कि उसने अपने पूर्वजों से प्रेरणा ली कि उन्होंने भोगों के साथ में अपना जीवन गुजारा है, तो मुझे भोगों के साथ में अपना जीवन नहीं, मुझे अपना साधना के संस्तर पर बैठ करके अपने जीवन का अंतिम चरण ले जाना है। याद में रखिएगा कि महाबल राजा धर्मनिष्ठ था, और याद में रखना कि जो पिता धर्मनिष्ठ होता है उसका बेटा भी उतना ही धर्मनिष्ठ होता है। मरने के बाद तो दौलत सभी छोड़ते हैं, मरने के बाद अपनी संपत्ति सभी छोड़ते हैं, लेकिन जो जीते जी अपनी संपत्ति छोड़ दिया करता है वही तीर्थंकर ऋषभदेव बनकर के पैदा होता है, वही तीर्थंकर बनकर के पैदा हुआ करता है। इसीलिए जो है जीवन के अंतिम चरण में भी अगर हम अपने जीवन को सुधार लेते हैं तो वह जीवन का सुधारना हमारे जीवन की एक नई प्रज्ञा बन जाता है। राजा महाबल के जीवन से एक ही अध्याय हमारे जीवन में जुड़ता है कि जीवन में धन कितना कमाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जीवन में धर्म कितना कमाया इससे जीवन का फर्क पड़ता है। याद में रखिएगा कि वह 10 भाव महाबल की पर्याय से उनके जीवन में बदलाव प्रारंभ हुआ, उनके जीवन में उत्कर्ष प्रारंभ हुआ, और एक एक क्षण बढ़ता जाता है, एक एक कदम बढ़ते जाते हैं, एक एक कदम बढ़ते जाते हैं। तब कहीं जाकर के जीवन का वह पल आएगा कि जिस पल त्रिलोकी नाथ बन करके सारी दुनिया के लिए वह खड़े होंगे। जीवन में स्वयं बुद्ध जैसा मंत्री मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाया करता है। याद में रखिएगा कि हजारों मित्र हमें मिला करते हैं, लेकिन हजारों मित्र जो लालची हुआ करते हैं वह मित्र डुबोने वाले हुआ करते हैं, लेकिन स्वयं बुद्ध जैसा मित्र मिल जाया करता है तो वह तीर्थंकर की भाव दशा को दिलाने में कारण बन जाता है। तुम्हारे मुख पर तुम्हारी प्रशंसा करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, तुम्हारे मुख पर तुम्हारी तारीफ करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन महाबल के जीवन में अगर बदलाव लाने का कारण बना तो वह स्वयं बुद्ध मंत्री बना, जिसने गलत सलाह नहीं दी, हमेशा सही सलाह दी, और जो तुम्हें सही सलाह देता है वही जीवन में आगे बढ़ने का कारण बनता है। इसीलिए जीवन में अपने आसपास उन लोगों को मत बिठा करके रखो जो लोग तुम्हारे मन को प्रसन्न करने वाले हों, अपने पास उन्हें बिठा करके रखो जो तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाने वाले हों, जो तुम्हें इस नरकाया से जो है तुम्हें तीर्थंकर की प्रकृति तक ले जाने में कारण हो। आज अगर राजा महाबल जीवन में उत्कर्ष प्राप्त कर सका है तो उन 3 मंत्रियों के पीछे चलता तो शायद वह महाबल राजा अपने सन्यास के पद पर नहीं पहुंच पाता, और आज अगर वह राजा स्वयं बुद्ध के कहने पर चला, उनके अनुसार जीवन को आगे बढ़ाता रहा, सही प्रेरणाएं उसे मिलती रही, तो वह ललितांग देव की तरफ आगे बढ़ने की तैयारी करने लगा, क्योंकि वैराग्य की भाव दशा उन्होंने अपने पुत्र को राजपाट सौंपा और जैनेश्वरी दीक्षा को धारण कर लिया। ये किसी भी राजा का आप कथानक पढ़ना, हर राजा ने जो है जीवन के अंतिम काल में दीक्षा ली, क्योंकि जीवन भर अगर पाप कमाया है, जीवन भर हमने झूठ बोला है, जीवन भर अगर हमने गलत क्रिया की है, तो राजा लोग भी जानते थे कि एक ही मुद्रा है जो मुद्रा हमारे पाप का क्षय करा सकती है, और वह मुद्रा है वीतराग मुद्रा, जिसे धारण करके हम अपने संपूर्ण कर्मों का क्षय कर सकते हैं। राजा महाबल ने भी जो है दीक्षा को धारण कर लिया, संन्यास को धारण कर लिया, समाधि मरण पूर्वक उन्होंने अपने प्राणों का विसर्जन किया, और प्राणों का विसर्जन करने के बाद में वह जाकर के स्वर्ग में देव बने।
कौन कौन? महाबल राजा यानी तीर्थंकर ऋषभदेव का जीव। आगे आने वाले 9 भाव जो हमारे तीर्थंकर 9 भवों में कहां कहां उन्होंने अपनी यात्रा को यापन किया, उस यात्रा के माध्यम से जो है हम अगले चरण में आगे बढ़ेंगे। आज जो है केवल यहीं तक इस कथा को यहां पर पूर्ण करेंगे। कल तीर्थंकर के 9 भाव, जिन 9 भवों में उन्होंने अपनी यात्रा तय करके वह तीर्थंकर ऋषभदेव की तरफ बढ़ेंगे, कल वहां से कथा का आरंभ करेंगे। आज समय अत्यधिक होने के कारण से, क्योंकि इसका जो विस्तार पूर्ण, क्योंकि भगवान के गुणों को संपूर्ण कोई नहीं कह सकता। आज जो है हम 8 दिन में भगवान ऋषभदेव का संपूर्ण चरित्र कहना चाहते हैं। याद में रखना, उन्हें तीर्थंकर बनने के लिए 10 भवों की यात्रा करना पड़ी और हम 8 दिन में उनके चरित्र को समझना चाहते हैं। अरे याद में रखना कि 8 दिन में तीर्थंकर का चरित्र तो हम समझ लेंगे, लेकिन उनका आचरण जब हमारे जीवन में आ जाएगा तो एक दिन हम भी स्वयं उनकी स्थापना अपने हृदय के अंदर कर लेंगे। भगवान की मूर्ति को हमने वेदी के अंदर विराजमान किया है, तो भगवान की कथा को हमें अपने हृदय में विराजमान करना है। तो इसीलिए आज हम भगवान के चरणों में ये भावना के साथ में आज की इस कथा को यहाँ पर अभी विराम देंगे, क्योंकि 10:30 बज चुका है। समय की अपनी सीमा है। याद में रखिएगा कि कथा समझ में आए ना आए, मन लगे ना लगे, लेकिन भगवान की कथा हमेशा हमारे कल्याण का ही कारण है। इसलिए मैंने कहा था कि त्वत्संकतापि जगतान दुरतान हंति, भगवान की कथा ही है जो हमारे भवों के दुखों का नाश करती है। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई, केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग मलाड ईस्ट मुंबई 97। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 9065330031। बैंक विवरण दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837, IFSC CBIN 0280454।